हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कर चुके हैं, आयनिक बॉन्डिंग एज वेल एज कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या था, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो बॉन्ड कैसे शेयर होता है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी विच gives us how electrons share between two atoms given by Cauchy and Lewis। ठीक है, तो Cauchy Lewis ने एक थ्योरी दी थी, वेरी फर्स्ट थ्योरी टू हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसके अंडर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जब हम किसी भी एटम की उसके वैलेंस शेल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फर्दर डिटेल में करेंगे। अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन की स्ट्रक्चर बनानी आ जाए, ठीक है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास NH3 होता है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन H3O पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उनको हम कैसे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स में हम क्या उसके बताते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, यहीं पे भी सेम ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी, कॉसल और ल्यूइस थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, जो ऑक्टेट रूल है हमारे पास, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक पॉली एटॉमिक एटम्स होंगे। ठीक है, तो उनमें से जो भी एटम्स होंगे, एक हमारे पास सेंटर एटम होगा, बाकी सारे उसके सराउंडिंग में होंगे। तो जो सेंटर में होगा उसके लिए हम ऑक्टेट रूल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल कैन ब्रेक फॉर सेंट्रल एटम, हाउ, वो हम आगे करते हैं। तो रूल्स क्या है हमारे पास, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है या पॉलीएटॉमिक एटम है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारे उसमें एटम्स होंगे। तो कैसे हमने उसमें एक मतलब सेंटर एटम लेंगे, बाकी सारे उसके क्या होंगे, सराउंडिंग होंगे। तो सेंट्रल एटम किसको हम चूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे जो काउंटिंग में हमारे पास क्या है, सबसे कम होगा। ठीक है, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, या उसका साइज़ क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, या उसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो इन चारों में जो कंडीशन एप्लीकेबल होगी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, कंपाउंड के ऊपर, तो वो हम अप्लाई करेंगे। सेकंड जो है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम बिहेव नहीं कर सकते। मोस्टली हमारे पास जो एज अ सेंट्रल एटम बिहेव करेंगे तो वो ज़्यादातर हमारे पास ये वाले एटम्स होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और क्लोरीन। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेंट्रल एटम को चूज़ करने का रूल। सेकेंड रूल है हमारे पास, जब हम इसकी डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल एटम को छोड़ के जो साइड कॉर्नर्स वाले एटम्स होंगे, सराउंडिंग एटम्स होंगे सेंट्रल एटम के, उनका ऑक्टेट पहले हम कंप्लीट करेंगे, देन हम करेंगे सेंट्रल एटम का। अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है, हमारे पास डुप्लेट होता है। ठीक है, थर्ड रूल इज सेंट्रल एटम हैज़ 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेंट्रल एटम के लिए हम ऑक्टेट रूल ब्रेक कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम बनेगी, ठीक है, तो वो हम कोशिश करती है हम आपकी अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में एग्जिस्ट करने की। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंट्रल एटम, हमने ये वाले एटम्स ज़्यादातर जो हमें मिलते हैं एग्जांपल्स में, अगर ऑक्सीजन है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है। ठीक है, कोवेलेंसी का मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, तो ऑक्सीजन का 2 आएगा, सल्फर का 6 होता है, नाइट्रोजन के वैसे तो हमारे पास क्या होते हैं 5, वो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट स्टेबल मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड ही बना सकती है। ठीक है, फॉस्फोरस के 5 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, एंड सिलिकॉन के 4, क्लोरीन के 7। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 4 बेसिक रूल्स हाउ टू ड्रॉ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। एंड हमारे पास कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं जिनकी हम स्ट्रक्चर बनानी होती है। ठीक है, तो कुछ के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, जो कैटायनिक स्पीशीज़ होती हैं, एनायनिक स्पीशीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर तो स्पीशी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज देयर लाइक H3O पॉजिटिव, NH4 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है, तो इट विल बी लोकेटेड ऑन सेंट्रल एटम। तो ये पॉजिटिव चार्ज हम किस ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
तो नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास है तो वो नेगेटिव चार्ज हमारे पास, जैसे NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हम कॉर्नर एटम्स के ऊपर लोकेट करेंगे। क्लियर? तो यही बेसिक रूल्स है। तो अब हम कैसे इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, फिर हम इसको एग्जाम्पल के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, Q। ठीक है, Q क्या होगा हमारे पास, जो भी हम जिसकी हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का टोटल। ठीक है, सारे एटम्स के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन में से क्या करेंगे, अगर तो स्पीशीज के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज तो उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने हमारे पास यहाँ पे एटम्स होंगे, ठीक है, उन सबके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग तो शो करेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर ही कर रहे हैं, थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है, तो वो Q से ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचेंगे या तो वो एज अ लॉन पेयर बिहेव करेंगे, ठीक है, या हम उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जैसे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम बेसिक एग्जाम्पल से चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन, तो पहला क्या था, हमने Q कैलकुलेट करना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स। तो 2 हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के कितने हो जाएंगे, Q इज 2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर मीन्स एक हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। ठीक है, तो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, ठीक है, एटलीस्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे क्या है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाकी जो कितने बचे, तो वो हमारे पास क्या है Q माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या है 0। तो ये क्या है उसकी हाइड्रोजन की हमारे पास ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर एटम का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है सेम एटम्स हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोनों में कोई भी कॉर्नर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है O2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 6 इसके पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 12। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 2। इस चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे ना कि कितने बॉन्ड है। यहाँ पे जैसे बॉन्ड तो सिंगल ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 आएंगे। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, Q माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 12 माइनस 2 रिमेनिंग 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, या तो हम इसको एज अ लोन पेयर बिहेव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जैसे बिहेव कर सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है हमारा, जो जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन का देखो, इस ऑक्सीजन का देखो 1 2, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे 10। ठीक है, उससे पहले हम ये वाला अप्लाई करने से पहले हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एटम्स होंगे उनका ऑक्टेट फिल करेंगे। ठीक है, 10 में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी, ठीक है, 10 में से हमने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, कितने बचे हमारे पास 6। तो 1 2 10 में से 6 हमने यूज़ कर ली, तो कितने बचे 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उस 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने देखा उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इस वाले का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, यही तो हमने करना है। ठीक है, हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर था, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग फॉर्म हो गई। अब हम देखते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये तो ईजिली हो जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल्स। अब हम करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की। ठीक है, H3O पॉजिटिव,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स। ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, एक हाइड्रोजन का एक होता है 3 के कितने हो गए 3। तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बने यहाँ पे हमारे पास 9। तो आपको मैंने एक रूल करवाया था, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने हम क्या कर देंगे माइनस, मीन्स उसने पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन थे 9, एक उसने लॉस किया हुआ है तो वो क्या हो गया माइनस कर दिया हमने। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते, मतलब उसमें प्लस करते। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमने कितने जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स में से हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रल एटम कम कौन है, ठीक है, या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो वो है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन गया सेंट्रल एटम, और बाकी यहाँ पे क्या बन गए हमारे पास कॉर्नर एटम्स, ठीक है, उसके सराउंडिंग एटम्स। तो यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, ऑब्वियसली सिंगल सिंगल बॉन्ड तो फॉर्म हो गए, ठीक है, तभी वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में है। तो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हमने ऐसे प्लेस कर दिए। तो तीनों में से कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ 6, ठीक है, 2 4 6, ठीक है। तो 8 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली आप देखो कॉर्नर एटम्स का, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज़ करेंगे कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता, उसका डुप्लेट होता है, उसके एक ही शेल होता है, तो वो फुली फिल्ड है। यहाँ पे इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सेटिस्फाइड है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है। तो वो हम यूज़ करेंगे एज अ लोन पेयर, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन पे यूज़ हो रहा है, तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है यहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी हमने रूल किया था, अगर स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल एटम के ऊपर, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास और एग्जांपल है एक अमोनियम आयन। यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है 5 अमोनिया प्लस 4 × 1, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन के, ठीक है। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल में से हम एक माइनस कर दिया, ठीक है। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 4 के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो ठीक है, तो कितने हो गए टोटल 8 हो गए। तो 8 ही टोटल थे, 8 ही हमने यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर एज अ मतलब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारे पास यहाँ पे NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास Q टोटल कितना है 5 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के एक पास 6 होते थे, तो इनके पास कितने हो गए टोटल 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास, तो यहाँ पे 6 3 18 इज इक्वल्स टू, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 23। अब यहाँ पे उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स हमने यहाँ पे उतना क्या करना है प्लस करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे पास 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सराउंडिंग, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन बनेगा जो कम अमाउंट में, दैट इज नाइट्रोजन। तो बाकी यहाँ पे क्या बन गए कॉर्नर एटम्स, ऑक्सीजन 3 है तो तीनों क्या बन जाएंगे कॉर्नर एटम्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर कितने 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का तीनों के साथ बॉन्डिंग फॉर्म होगी, तो वो कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 24, कितने बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं 6, दैट मीन्स, तो बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम क्या करेंगे वैलेंस जो कॉर्नर एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो 18 में से हमने यूज़ कर लिए 6 हमने इसको दे दिए, 6 हमने इसको दे दिए, 6 हमने इसको दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास 6 6 तीनों का क्या हो गया 18, मतलब कॉर्नर वाले एटम्स का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रहा है। बट प्रॉब्लम इज देयर इज अ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन यहाँ पे किसी एक ऑक्सीजन के हम जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि हमारी सेंट्रल एटम के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज की प्रॉब्लम है। नेगेटिव चार्ज आपको पता है कॉर्नर एटम्स पे मेंशन करना होता है, बट यहाँ पे कॉर्नर एटम्स क्या है 3 कॉर्नर एटम्स है और तीनों के तीनों क्या है नेगेटिव ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या है हम अपनी मर्जी से शो नहीं कर सकते नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो फॉर्मल चार्ज मीन्स हम पर्टिकुलर पर एटम के ऊपर हम निकालते हैं जिसकी वजह से
हमें पता चलेगा वो नेगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर आएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिस्ट और स्ट्रक्चर में आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें हम पर एटम उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा तो वो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 3 कॉर्नर एटम्स हैं, तीनों के ऊपर तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव ये वाला हमारा जिसकी हमने लिस्ट और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम का हमने निकालना है, ठीक है। तो पर एटम हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस स्पीशी के, माइनस उसके ऊपर कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस कितने उसके बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हम इसको इसी एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 एटम्स हैं, तो चारों को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम हमारे पास जो ये है, तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था, पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6। तो सेकंड है हमारे पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास 1 2 3 4 जो बॉन्डिंग में नहीं आ रहे हैं हमारे पास। तो 4 माइनस कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सबको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है 0। दैट मीन्स ये चीज़ पता चल गई जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। सेकेंड है हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और इसके बॉन्डिंग लॉन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसके बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। तो हम ऑल ओवर सारे एटम्स के निकालते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास दिस वन, तो फॉर्मल चार्ज किसके इक्वल होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 और उसके लॉन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी हमारे पास आंसर क्या है -1। नाइट्रोजन, हम फोर्थ वन क्या है हमारे पास नाइट्रोजन, उसका फॉर्मल चार्ज क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, लॉन पेयर इसके ऊपर कोई है नहीं तो वो 0 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर कितने हैं उसके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया +1। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ओवर चार्ज कितना आया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट या 0, ये -1 ये -1 ये +1, तो ऑल ओवर हमारे पास क्या है उसके ऊपर -1। दैट मीन्स ये वाली तो हमारे पास इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंट्रल एटम है, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली इसका क्या है 0। तो कौन से 2 एटम्स बचे, ये वाले, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इस ऑक्सीजन के ऊपर भी मेंशन कर सकते हो, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी मेंशन कर सकते हो। तो ऑल ओवर चार्ज क्या है -1। तो यहाँ पे आप क्योंकि यहाँ पे ना आप आगे टॉपिक करेंगे हम रेजोनेंस, ठीक है। तो ये रेजोनेंस का मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये हमारे पास क्या है तीनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर क्या होता है डीलोकलाइज होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज पर एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं, तो आप प्रैक्टिस करना इनकी।